बात कल रात की है। कल रात धनतेरस के आने के साथ ही दीपावली से जुड़े तमाम पर्वों की शुरुआत हो जाती है। हम तमाम लोग अपने पर्व अपने परिवार के साथ दीपोत्सव में जुट जाते हैं। मगर कल रात कहीं कुछ युवा इन पर्वों से, इन त्योहारों से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा बेखबर किसी और काम में लगे हुए थे। और जब मैंने उनको देखा सड़क से गुजरते हुए, बड़े आश्चर्य का विषय था कि तकरीबन 15 से लेकर 25 तक के आयु वर्ग के कुछ युवा, जिनको एक सूचना मिली थी कि कहीं एक गौ माता घायल है, वो रात को उस वक्त उनको लेकर आते हैं। और तमाम जैसे ही गौ माता अंदर आती है, अपने अपने कार्यों में तमाम युवा जुट जाते हैं। हर एक को अपना काम पता है, हर एक को ये पता है कि हमारे लिए हर एक कार्य से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण ये कार्य है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ, कोई आपके पास सूचना पहुँचाने के लिए नहीं हूँ, किसी की सराहना के लिए नहीं हूँ, सिर्फ हम सभी की तरफ से इन युवाओं को धन्यवाद देने के लिए हूँ। क्योंकि समाज का जो कार्य, एक ऐसा कार्य गौ सेवा का, जो हम में से हर एक की जिम्मेदारी है, ये युवा अपने अकेले कंधों पर लेकर चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं, देखते हैं, और आपको बड़े आश्चर्य होगा कि इन युवाओं ने कितनी अद्भुत तरीके से सेवा कार्य की ये तमाम व्यवस्थाएं जुटा रखी है। चलिए। अब स्क्रीन पर वही गोवंश है जो कल रात्रि का, जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसको देखकर मैं यहाँ ठहरा। और अब जो स्क्रीन पर तमाम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम चेहरे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि बड़े ही युवा चेहरे हैं, तो आपको खुद को लग रहा होगा कि यार जिस उम्र में मोबाइल की दुनिया में लोग खोए रहते हैं, जिस उम्र में खेल के मैदानों में लोग डटे रहते हैं, और अभी जिस दौर में दीपावली की इन तमाम तैयारियों में जुटे रहते हैं, वहाँ ये तमाम चेहरे गौ सेवा के इस अद्भुत कार्य से बड़े अद्भुत तरीके से जुटे हुए हैं। आप सभी से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाइए। सबसे पहले तो ये आपके विचार, आप भी आ गए जी थोड़ा थोड़ा। अभी मैं यहाँ आया तब भी ये लोग सेवा ही कर रहे थे। ये कब से काम कर रहे हैं आप लोग? ये लगभग 2-2.5 साल हो गए हमें। 2-2.5 साल से हो गए हैं। और अब ये तमाम चेहरे देखूँ मैं, आपकी उम्र क्या है? मेरी 20 साल है। ये 20 साल के हैं। अभी मेरे को एक 17 साल के भी मिले थे, वो कहाँ गए? ये रहे। क्या नाम है आपका? लक्की पालीवाल। लक्की पालीवाल नाम है इनका। 17 साल इनकी उम्र बताई थी। यार 17 साल की आप उम्र है। अभी तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी चल रहा है, आप उसमें नहीं इंटरेस्ट नहीं ले रहे? इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही। तो यहाँ फिर घर वाले मना नहीं करते कि तुम कहाँ आज दीपावली पर मेरा हाथ बटा ले, तुम कहाँ वहाँ गौ माता घर वाले सामने से आके बोलते हैं कि जाओ सेवा करो। सेवा करो। तो आपका क्या नाम है? गणेश पालीवाल। घर वाले ऐसा मना नहीं करते कि यार दीपावली का टाइम है, पर्व पे सब लोग घर पे तैयार होके कुछ काम में जटे डूटे रहते हैं, और आप लोग घर ही नहीं जा रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है, सेवा पहले। सेवा पहले। तो ये सेवा करते हो, तो फिर ऐसा रात को मैं आया था, तब आप लोग रात में कौन कौन थे जब मैं यहाँ आया था? आप लोग थे। तो आपको रात को जब वो गौ माता को लेकर आया था, आपको ऐसा नहीं लगा यार कि कहाँ, मैं तो आराम से बैठा था, धनतेरस है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, और मेरे को अचानक फ़ोन आ गया और जाना पड़ा? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। गौ माता के लिए हम सब तत्पर है, वहीं खड़े रहते हैं। जब भी फ़ोन आए, रात को, चाहे आधी रात हो चाहे सुबह हो, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जावद वाला ये सेंटर कब से चल रहा है? ये 1-1.5 महीना हो गया। ये कैसे शुरू कैसे हुआ? ये लंपी आई थी ना अभी जी। तो गाय की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो हमने यहाँ चालू कर दिया, सेब चालू कर दिया था। तो अब ये यहाँ जो तमाम सुविधाओं की बात करें, क्योंकि जो हम यहाँ आए तो यहाँ मैंने देखा है कि तमाम तरह की दवाइयाँ पड़ी है, खाने की सामग्री है, कुछ ऐसे उपकरण भी है जिनके माध्यम से जब घायल गोवंश आता है तो उनको राहत मिले। ये तमाम सामग्रियाँ कहाँ से जुटाई आप लोगों ने? ये कहाँ से लाया आप? युवाओं के सहयोग से हुई है, सब कॉलोनी वासियों के सब सहयोग से दवाइयों का सभी सहयोग राशि दी, उस हिसाब चल रहे हैं। अच्छा, कोई सरकारी कोई सहायता कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आपका क्या नाम है? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि युवाओं से ज़्यादा बात करूँ। मतलब बिल्कुल, जो क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल के आसपास के जो ये तमाम चेहरे हैं, तो यार आपको अभी नहीं लग रहा है कि यार बाजार में जाना है, दीपावली है, क्रिकेट का मैच भी आ रहा है, और क्या मैं यहाँ कहाँ आके फंस गया? नहीं सर, सेवा करना जरूरी है। सेवा करना जरूरी है। अभी बहुत बुरा दौर चल रहा है गाँव के लिए, तो सेवा को पहले प्राथमिकता देनी जरूरी है। सेवा को प्राथमिकता देनी। आप भी यही सोचते हो? जी सर। तो क्यों ऐसा, मतलब क्या ऐसा क्या भाव आया मन में कि यार नहीं, हम तो बस गौ माता की सेवा के अलावा तो कुछ है ही नहीं? सर ऐसा कोई सबके मन में छाया, युवाओं का जी आना चाहिए का सब कुछ गौ सेवा देनी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई नहीं है जो गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, वैसे युवा और भी जुड़े कि गौ माता के लिए जो भी काम कर रहा है वो उनका सहयोग बढ़े आपकी तरह। तो और ये मैं आपको और बताऊं कि यहाँ अब जो स्क्रीन पर तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर अब कुछ गौ माता के दृश्य चल रहे हैं। और मैं जब यहाँ इन तमाम लोगों से बात कर रहा था,
हर एक गोवंश से जुड़ी हुई एक कहानी है। ये बड़ी खुशी से बताते हैं। जब ये मेरे को फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे, तो जब पीड़ा में गौ माता दिखती है तो इनके चेहरे के भाव में देखता हूँ तो वो पीड़ा में दिखते हैं। फिर जैसे ये बताते हैं कि देखिए आप ये ठीक हो गई, वो ठीक होने के फोटो दिखाते हैं तो इनके चेहरे पे वो खुशी की भाव मेरे को दिखाई देते हैं। तो मुझे भी बड़ी व्यक्तिगत रूप से ये अनुभूति हुई कि किस प्रकार से ये इस तमाम प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ जब गोवंश आता है, घायल कंडीशन में आता है, जब ठीक होकर जाता है तो फिर कैसा लगता है? सभी के चेहरों पर खुशी होती है और सबके मन में होता है कि हाँ हमने अच्छा किया। अच्छा किया। तो मैंने कहा ना, हर एक गाय की एक कहानी है। काफ़ी ज़्यादा गाय आती है, ठीक होकर चली जाती है। कुछ एक जो ये दृश्य अब स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये जो एक गोवंश दिखाई दे रहा है, ये एक पहाड़ी से गिर गया था। ये तमाम लोग वहाँ पहुँचे, उनको ठीक करके लेकर आए, वहाँ से लेकर आए टेम्पू में। और टेम्पू की जब जिक्र आया है तो ये बताना बड़े ज़रूरी हो जाता है कि इन्होंने मुझे बताया कि क्या नाम बताया आपने उन भाई साहब का? चेतन जी पालीवाल। वो यहाँ नहीं है, मगर क्योंकि मैंने कहा ना कि ये समाज की तरफ से इन तमाम युवाओं को धन्यवाद देने का एपिसोड है, तो मैं यहाँ से उनको भी एक बड़े ही खुले मन के साथ धन्यवाद देता हूँ कि वो तमाम टेम्पू से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं निःशुल्क करते हैं। अपने तेल के पैसे नहीं लेते हैं, खुद भी आते हैं, ऑटो आता है, और उस घायल गोवंश को जब वो यहाँ लेकर आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो पहाड़ी से गिर गए गौ माता, उनका सींग वो बता रहे हैं कि टूट गया, काफ़ी ज़्यादा चोट आई। और अभी स्क्रीन पर जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये वही गोवंश है जो बड़े चैन सुकून से यहाँ रह पा रहे हैं। तो ऐसी हर एक गौ माता के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, और कहानियाँ सिर्फ गौ माता की ही नहीं है। ये युवा बताते हैं कि कहानियों में कुछ और जीव भी जुड़ते हैं। कुछ मैंने यहाँ छोटे छोटे पप्पी देखे, पिल्ले, वो भी यहाँ घूम रहे हैं, और उनकी भी वही स्थिति है कि कहीं घायल कुछ चोटिल पड़े थे और उनको यहाँ लाकर बड़े स्नेह और प्यार से रखते हैं। तो अब दीपावली पर वापस आते हैं आखिर में। दीपावली कल दीपावली है, आज रूप चौदस है। रूप चौदस को बोलते हैं कि लोग बड़े ही तैयार होकर रहते हैं। आप लोग तो बिल्कुल उस सेवा में डटे हुए जुटे हुए हो। तो दीपावली के दिन भी अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो फिर क्या करोगे आप? यही रहेंगे हम। यहीं रहोगे? कल का क्या कार्यक्रम है आपका? वही सुबह आना है, इनको चारा क्या पानी पूरा डाल। आपका डेली का शेड्यूल रहता क्या है, ये बताओ मुझे। सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं फाइनेंस में जॉब करता हूँ। अच्छा। फिर दिन को आता हूँ, चारा पानी डालता हूँ, फिर 6 बजे बाद यहीं मिलता हूँ, 12 बजे तक। अच्छा, तो अब अगर यहाँ से भी अगर आप इन लोगों को अगर धन्यवाद ना देना तो फिर तो हम तमाम लोगों के लिए विचारणीय विषय है। फाइनेंस की नौकरी में, और ये तमाम चेहरे कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, मगर जैसे जैसे इनको मैंने शुरू में पूछा था कि कैसे समय निकालते हैं, तो इन्होंने कहा जब भी कोई फ़ोन आता है, जो उपलब्ध होता है वो चला जाता है। तो इनको धन्यवाद बनता है। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कोई किसी से बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसे के लिए नहीं कहा, जो स्वेच्छा से देता है। ये तमाम युवा इतना करते हैं, क्या आपको क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। आज के युवा दूसरी जगह देखते हैं, युवा कोई घूमने फिरने में, मोबाइल में, उसमें ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। हमारे यहाँ जो ये युवा है इस गौ सेवा में लगे हैं, तो हम सबको, पूरे गांव को हमको बहुत खुशी है। और हम रेगुलर तो नहीं आ पाते यहाँ पर, फिर भी हमारे से जो सहयोग होता है या सपोर्ट होता है तो इनको हम बैक सपोर्ट रखते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये गौ माता का जो आज के युग में जो गौ माता के लिए इतनी सेवा हो रही थी, ये हम भाग्यशाली समझते हैं कि ये बच्चे हमारे गांव के हैं और हमारे बच्चे हैं। तो ये भाग्य, मैं राम जी ने जरूर कहा कि हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं, मगर मैं कहता हूँ सिर्फ जावत भाग्यशाली नहीं है। ये युवाओं के कारण हम सभी एक सौभाग्य की एक अनुभूति रखते हैं कि यार इन तमाम लोगों के कारण, क्योंकि बार बार मैं ये शब्द दोहरा रहा हूँ कि ये सामाजिक जिम्मेदारी है जो हम सभी को उठानी चाहिए, और हम सभी की जिम्मेदारी ये अकेले युवा उठा रहे हैं। और मैंने इनको पूछा, यार कभी हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो तो फिर क्या करते हो? तो उन्होंने लाइनें कुछ दिखाई मेरे को कहीं दीवारों पर लिखी हुई कि भाई साहब बस इनको पढ़ लेते हैं, वहाँ से ऊर्जा आ जाती है। तो चलिए आपको उन लाइनों से भी जोड़ते हैं। ओम है के आध्यात्मिक उच्चारण के साथ इनकी ऊर्जा का संचार होता है, मगर कई बार बुरा वक्त आता है। तो इन्होंने कहा कि हमें ये लाइनें बड़ी ही प्रेरणा देती है कि जब हम यहाँ आके पढ़ते हैं ना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो हर एक पीड़ा से जूझ लेते हैं, हर एक गोवंश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और इस पूरी यात्रा में कई बार कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ किंतु परंतु आते हैं। उन किंतु परंतु को हम खुद कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ घुमा के आखिर में यहाँ ला के खड़ा कर देते हैं कि भाई साहब सलाह ना दे, सेवा करें। तो ये बस, मैं भी किसी को कोई सलाह नहीं दूंगा, यहाँ से एक आग्रह ज़रूर करूँगा कि यथासंभव इन युवाओं से जुड़े, इनकी शक्ति बने, इनका संबल बने। और ये किसी पे एहसान नहीं है, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था, पुनः अंत उसी के साथ करूँगा कि ये हम सभी की तरफ से इन युवाओं को धन्यवाद है कि हम सभी की ड्यूटी ये बड़ी ही जान के साथ, बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ निभा रहे हैं। तो एक बार कार्यक्रम के आखिर में पुनः एक बार जावत की इस पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि जुड़े रहे राष्ट्रमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।